नमस्कार। जी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश वासु जी, जो कि एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो कि पाकिस्तानी हिंदुओं पे जो अत्याचार होते हैं उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ये कि ये सारी एट्रोसिटीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं विद ऑल द डिजिटल एविडेंस, एंड इस डेटा को कंपाइल करके ये शेयर भी करते हैं यूएन के साथ एंड भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। तो आज ये जुड़े हैं हमारे साथ एक ऐसे केस की बात करने के लिए जिसमें एक लड़की है जिसका नाम है मीना कोली। उसका पिछले साल अपहरण हुआ था फरवरी में, और आज 14 महीने के बाद वो बच्ची जो है वो भाग के किसी तरह से वो छूट के भागी है, और उसने बताया है कि उसके साथ क्या बीता है। तो महेश जी, आपका स्वागत है, और बताइए कि ये क्या केस है। जी, धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया, ये मैं आपको स्पेसिफिक डेट बता दूं। 1 फरवरी 2022 को इस लड़की का कन्वर्जन सर्टिफिकेट इज ऑन रिकॉर्ड। दैट इज पीर जान आगा जान सरहंदी में उसका सर्टिफिकेट नंबर 312 नंबर, ये सर्टिफिकेट नंबर है। उसके एक दिन पहले इस लड़की को अगवा किया गया था, रात के 11 बजे। दैट इज ऑन 31 जनवरी 2022। अब ये लड़की, इनफैक्ट दो लड़कियां हैं। ये तो मीना कोहली और 19 साल की थी उस समय, और एक उसकी छोटी बहन, उसका नाम है रेखा। अ, उसकी उम्र थी 12 साल। अब एक मुस्लिम व्यक्ति, मुश्ताक बाम्बरो नाम का बंदा, घर में घुसकर उनके दो लड़कियों को गन पॉइंट पे उठा के ले गए। उनके बेटों के साथ में, उसमें से एक बंदा, उसका लड़का, उसका नाम है इम्तियाज। अब 18 फरवरी को मैंने एक ट्वीट किया था, उसमें उसकी जो माँ थी वो शी केम आउट, प्रोटेस्ट किया उसने। और एक उसका वीडियो है जिसमें वो क्लियरली बोल रही है, क्लेम्स कि मुश्ताक भांबरो ने गन पॉइंट पे घर में घुसकर वो दोनों बच्चियों को उठाया और ले गए। और तो अभी एक बार वो वीडियो प्ले कर देते हैं। जी जी जी। मुश्ताक बंबरे छोकरियूं कहिड़ी केंजियूं आहिनि छा? वाके कोली जी। अच्छा, छा नालो आहे उन्हनि जो? हिकिड़ी जो नालो आहे मीना, ॿी जो नालो आहे रेखा। रेखा उमिरि घणी आहिनि उन्हनि जी? 12 साल। मीना जी? रेखा जी 12 साल। उनकी 19 साल। अच्छा, हाणे छा चवनि था मुश्ताक बंबरे वारा तव्हां खां? मुश्ताक बंबरो इहो ई चवनि था त बाबा हाणे अवांखे अवां जूं ॿाहूं कोन मिलंदियूं। अच्छा, कोन मिलंदियूं, नेका नामो थी वियो आहे। अवां जूं ॿाहूं अवांखे कोन मिलंदियूं। असांजो छोकिरो मरे थो, अवांखे अवांजो असीं वाहवार करी था ॾियूं। बिरादर गॾु करो, अवांखे असीं वाहवार ॾियूं था। जेको ॾोह ॾंड ॿधो उहो भरी था ॾियूं। निगरियूं अवांखे कोन ॾींदासीं। तो यहाँ बताइए महेश जी कि ये जो मीना की जी मदर हैं, ये क्या बोल रही हैं। जी जी जी, ये बोल रही है कि मुश्ताक बंबरो को उसने रिक्वेस्ट किया था कि वो दोनों बच्चियों को वो वापस करे, रिटर्न करे। लेकिन मुश्ताक बंबरो ने रिफ्यूज किया, ये कहकर कि उसका निकाह हो चुका है, दोनों लड़कियों का निकाह हो चुका है, और मेरे बेटे मना कर रहे हैं, और चाहे तो आप हमसे व्यवहार करें, जो भी सॉर्ट ऑफ पेनल्टी या जो भी पैसा मॉनेटरी हम दे सकते हैं, कि आप पैसा लेके इस मैटर को सेटल कर दीजिए। ये उसका कहना है। और उसने अपने हस्बैंड का नाम बताया, वागो कोहली। अच्छा, तो इसमें वो बता रही है कि दो बच्चियां हैं, मीना जिसकी उम्र उस समय 19 साल, और रेखा जी, जिसकी उम्र उस समय 12 साल बता रही है 12 उसकी साल। माँ। जी। जी, चलिए अब और बाकी का उसने वीडियो ये सुने भी क्या। बताया कि निकाह भी हो चुका है दोनों लड़कियों का।
जी असीं ॾो ॾंड कोन वठंदासीं, असांखे न्याणियूं खपनि। अच्छा पुलिस वारा छा था चवनि तव्हां वियो? पुलिस उन्हनि ते चढ़े ई कोन थी। अली हसन साहब खे असां दाह ॾिनी आहे। अली हसन साहब असांजी दाह कोन थो ॿुधे। अदी एना खे असां दाह ॾिनी आहे, अदी एना बि असांजी दाह कोन थी ॿुधे। असीं ग़रीब रड़ियूं करी रहिया आहियूं, असांजी रड़ केर बि कोन थो ॿुधे। 400 असांजा वोट आहिनि, 400 असांजा वोट आहिनि। असांजो पाड़ो वाली ॾिसो घणा वोट असांजा पीपी जा वोट आहिनि। पुराणे वक़्त जा असीं वेठल आहियूं अली हसन जे ॻोठ में। ॻोठ दिल्ली अंगोरजो में। अब भमरा किथे जान? हींअर आया आहिनि, असीं उन्हनि खां अॻु में वेठल आहियूं। अच्छा हा असीं अली हसन जा माण्हू आहियूं। अली हसन जो ॾाढो हयाती हो, पुराणे दौर जा वेठल आहियूं। असांजी रड़ केर बि कोन थो ॿुधे। अली हसन जो ॾाढो हयाती हो। हाँ जी, तो यहाँ पे ये किसी पुलिस वाले के बारे में बात कर रही हैं, अली हसन। नहीं, अली हसन नहीं, अली हसन कोई इन्फ्लुएंशियल जमींदार होगा, वडेरे जिसको बोलते हैं। और एक किसी व्यक्ति का नाम लिया, वो कोई पॉलिटिशियन है। तो दोनों को उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन उधर से कोई उनको रिस्पांस नहीं मिला। और पुलिस तो खैर वैसे कोई कॉग्निजेंस लेती नहीं है कोई चीज का। वो उनके स्टेटमेंट भी कोई उनको ये नहीं करते, तो उसकी कोई वेटेज नहीं देता, कुछ नहीं। मदर बोल रही हैं कि पुलिस ने भी उनकी जो कंप्लेंट है उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। जी 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 पुलिस तो एज यूजुअल, देखिए जो ये स्टेटमेंट दे रही है, ये they themselves are a victim, forget about their daughters। तो ये तो वो खुद ही एक विक्टिम है। उनकी बच्चियों को अगवा किया गया है गन पॉइंट पे उनके सामने। दे आर दी आई विटनेस ऑल्सो। तो ये तो दिस इज अ डेली अफेयर। आपको पता होगा ह्यूमन राइट कमीशन जो है पाकिस्तान, इट इज ऑन रिकॉर्ड 2014 का एनुअल रिपोर्ट है। क्लियर इट स्टेट्स दैट ऑन एन एवरेज around 1,000 girls, Hindu girls are being kidnapped at gunpoint each year। तो ये तो दिस इज अ डेली अफेयर। तो वो बेसिकली बोल रही है कि हम तो उसने उसको कहा था कि आप पैसा ले ले इसके बदले और इस मैटर को आप छोड़ दें। तो माँ ने कहा कि हम रिफ्यूज करते हैं, हम वी डोंट वांट योर मनी, वी वांट आवर डॉटर्स बैक। क्लियर। अच्छा, फिर इसमें आपने एक और वीडियो शेयर किया था कि एक प्रोटेस्ट होल्ड किया था जो वहां की हिंदू कम्युनिटी है। बिल्कुल। कुछ दिनों बाद, ये अबडक्शन के कुछ दिनों बाद जब कोई एक्शन नहीं लिया गया जी, और उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ इस केस में? देखिए, ये एक्चुअल में जो डिस्ट्रिक्ट खिप्रो पुलिस के अगेंस्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था स्ट्रीट पे, ऑन रोड पे। तो इनकी पूरी फैमिली है, उनके समाज के लोग हैं। माँ बेचारी रो रही है और उसके परिवार की एक महिला है जो चिल्ला के प्रोटेस्ट कर रही है कि हमारी लड़कियों को आप वापस करें। पुलिस एक्शन अच्छा, मुझे यहाँ समझ आता है, ये बोल रही है कि इतने जुल्म हम पे होते हैं कि हमें भारत रवाना कर दो। जी जी बिल्कुल। ये खिप्रो पुलिस के अगेंस्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट किया, कोई एक्शन नहीं ले रहे खिप्रो पुलिस। डिस्ट्रिक्ट सांगर है एक्चुअल में। तो हाँ, ये वीडियो भी मैंने कंपाइल किया था। ये और एक इसके बाद इसी को आप कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ,
ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਾ ਬਣੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਇਓ ਛੋਟਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਕੀਰ ਹੋਏ ਪਈ ਸੁਬਾਹ ਸਬਕੇ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਸੇ ਆਨੀ ਹੋਣ ਨਿਆਣੀ ਆਦਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜੀ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ये कानून में हिम्मत होते भाई वाक्य ना खेल हो चल कानून पैसा खाई माल खाई रखिया जब पुलिस और गरीब डोरी वजन उन जवाबदारों का पैसा खाई बस खामोश नहीं रही हो देखिए कि मीना नालो नेका कदे जी वो डीएसपी खिपरो का बैनर लगा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था, और उन्होंने पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट भी कहा था कि मुराद अली शाह हमारी जो अकलियत बिरादरी है हिंदुओं को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती है, और लड़कियों को किस तरीके से अगवा किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है फोर्सिबली, जबकि दे आर ऑल्सो वन ऑफ द वोटर्स। मीना की माँ जो थी वो लगातार रो रही थी जब ये लगातार रो रही थी। जी वो बोलती है पीपल्स पार्टी को भी वो सुना रही थी कि हम पीपल पार्टी को वोट करते हैं उसके बाद में, बिकॉज दे आर द रूलिंग पार्टी इन द गवर्नमेंट पीपीपी। यस ये भुट्टो की जो पार्टी है, सपोजली ये पाकिस्तान लिबरल पार्टी कही जाती है पाकिस्तान। जी पाकिस्तान पीपल पार्टी। तो अभी अगला वीडियो जो है उसमें ये एक्चुअली मीना है, और ये जी जब इसका कन्वर्जन हुआ था तो उस समय ये स्टेटमेंट दे रही है, जैसे कि लड़कियों को जबकि धमका के डरा के स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं उनसे। तो जरा सुनते हैं इसको भी। कयो तरह शमीना नालो रखिया माइट मीडिया ते गालाना ने सब शमीना माइट मीडिया ते गालांदा चंता बंबरा बा छोकरो रात 11 बजे आया अगवा करी विया। अगवा कौन कयो हिकड़ी छोकरी आया हिकड़ी घर वेठी आ रेखा नालो आ कूड़ो डामो ठायो आ मुझे मुर्स जो नालो आ इकबाल पीर सरंदी वट इस्लाम कबूल कयो। जी हां हवा के उसका जबरदस्त। आप जरा बताइए यहाँ पे क्या बोल रही है जी। ये जो एलिगेशन ये कह रही है कि जो उसके माँ बाप ने एलिगेशन लगाए हैं कि उसको अगवा किया गया था रात को 11 बजे, ये रिफ्यूज कर रही है। ये बोल रही है कि she claims that she has converted on free will, और उसने इकबाल के साथ में निकाह किया है। उसमें पीरजान गुलजार खलील पीरजान आगाजान सरंदी समारोह में एक दरगाह है जहां पर उसका सर्टिफिकेट भी दिखाया गया था 312 नंबर, और डेट था 1 फरवरी 2022, और वो अपना नाम शमीना बता रही है। अपना नाम शमीना बता रही है, नाम है मीना उसका। उसने बताया अपना मेरा हिंदू नाम मीना है, और उसका नाम जो उसने इस्लाम कबूल किया, एम्ब्रेस्ड किया, और उसका नाम अभी समीना है। और जो भी एलिगेशन लगा रही है कर रहे हैं, ये आप लोगों के काम को फॉलो करते करते समझ आता है कि एक तो भारचुंदी शरीफ है और दूसरी ये दरगाह है। दीज आर लाइक द टू बिग सेंटर्स जहाँ पे ये पूरा रैकेट चलता है। No, there are basically six major centers, 6 on my record. चलिए आगे सुनते हैं इसको जी। कई अगवा कयो के कौन कयो संदी खुशी जाए या शादी कया रेखा घर वेठी आ कूड़ो ढामो ठायो असां 20 दिन थी विया आहिनि। कहिड़ी कोर्ट में? हाई कोर्ट हैदराबाद। जी हाँ निकाह थी वियो? जी हाँ निकाह थी वियो, मुसलमान थी विया पीर सरंदी वारे वटि। मुसलमान थी विया? जी हाँ रज़ा ख़ुशी का? जी हाँ साईं। ही चवंदा हिकिड़ी ॿी छोकिरी का खणी विया आहिनि। न बि टामो कूड़ो पिया कनि, ॿी छोकिरी हिननि जी ॻोठु वेठी आहे, हीअ पंहिंजी मर्ज़ी सां आई आहे। जी हाँ ॿी ॻोठ आहे? जी हाँ ॿी हिननि जी ॻोठु वेठी आहे, रेखा नालो आहे, उहा ॻोठु वेठी आहे। जी हाँ हवा पढ़ी लिखी लाइ। जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे ये लड़की बोल रही है, फिर वो जो उसका सो कॉल्ड हस्बैंड है इकबाल, वो भी यही बोल रही है कि ये अपनी मर्जी से आई है, अपने मर्जी से उसने इस्लाम किया। रेखा का मेंशन करता है वो, तो रेखा के बारे में क्या बोल रही है ये लोग? क्या बोल रेखा के बारे में दोनों ये कह रही है कि जो ये झूठ बोल रहे हैं उनके माँ बाप, लड़की उनके गांव में है, यानी उसके घर में है, माँ बाप के घर पे ही ये हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे। दोनों ये कह रहे हैं, इकबाल और मीना। अच्छा जी। और उन्होंने हैदराबाद के कोर्ट में जाकर शादी की
उसमें जो क्लिप में दिखाई दे रहा है हैदराबाद के कोर्ट के रिकॉर्ड्स है 4 फरवरी 2022 का निकाह का। बम्बरे कयो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो भाग के आई है किसी तरह से बच के अभी जी। निकली लड़की वहां से, तो इसने फिर जी। एक वीडियो अपना बनाया है जिसमें ये बताती है कि इसके साथ क्या हुआ। बिल्कुल। अभी तो सचा मसलो आहे। मसलो ये मुझी शादी के मुझे मज़हब में 3 ॾींहं थिया आई वापस माइटन में आई तॾहिं मूंखे ब्लैकमेल करी खणी विया आई। केर खणी वियो तोखे? इकबाल बम्बरो खणी वियो उते मूंखे कोर्ट में खणी वियो। मूंखे चए थो मुसलमान थी नेका मूंसां कर ने तोखे गोली। अच्छा पहले बताइए कि ये क्या बता रही है। ये बोल रही है कि उसकी शादी हुई थी, उसी के धर्म में, हिंदू धर्म में शादी हुई थी। 3 दिन बाद वो अपने मायके पहुंची और मायके से उसको अगवा किया गया था। ये इकबाल बम्बरो, उनका बेटा मुश्ताक बम्बरो और उसके बेटों ने उसको अगवा किया। तो ये जो बात खबर बता है कि ये न्यूली वेड लड़की थी और शादी के 3 दिन के अंदर इसको इन्होंने ये उठा के ले गए। जी 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 3 दिन में। तो पंहिंजी खुशी सां तो दीन कबूल कयो? वो खुशी सां कोन कयो, ज़ोरी मूंखे धमकी ॾिनियूं गोली तन तूं मूंसां शादी कर मुसलमान थी। मुंहिंजो मज़हब कोन छंदे तॾहिं मूंखे धमकियूं ॾिनियूं पर मज़हब मुसलमान थी नेका मूंखे हिकिड़े कयो जना ॿियो कंदो। पोइ इकबाल जी, इधर बम्बरो कंडो बम्बरो। ये बता रही है कि इसको जबरदस्ती अगवा किया गया था और उसको कोर्ट ले जाकर उस पे या निकाह करवा दिया, कोर्ट में जाकर उसको जबरदस्ती निकाह करवाया और उसको फोर्सिबली कन्वर्ट किया। और ये भी बोलती है कि उसको धमकी दी गई, उसको गोली मारने की धमकी दी गई। हाँ, गोली मारने की धमकी दी कि गोली मार के हम हत्या कर देंगे तुम्हारी अगर तुमने ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो। वो अपने मर्जी से नहीं, वो उसने अपने धर्म में शादी की थी और 3 दिन बाद वो अपने माँ के घर पे पहुंची, वहां से इन्होंने उसको अगवा किया। इकबाल बम्बरो कंडो बम्बरो ईदल बम्बरो मुश्ताक बम्बरो मेरान बम्बरो रजब बम्बरो न्याज बम्बरो ये सब मुखा जना कंदा। अच्छा जी, इधर ठहरिए। ये बता रही है कि निकाह एक ने किया और जिना 6 लोगों ने किया। उसमें उसका नाम बता रही है इम्तियाज बम्बरो, कंदो बम्बरो, इदल बम्बरो, मुश्ताक बम्बरो, मिरार बम्बरो, नियाज बम्बरो। 14 महीने वो उनके कैप्टिविटी में रही, उनके कैद में रही। रिपीटेडली इसका गैंग रेप हुआ है, मतलब और एक ही कमरे में उसको बांध के रखा। मुश्ताक बम्बरो ने भी रेप किया और उसके लड़के ने जिसने सोकॉल्ड शादी करी है उसने रेप किया। तो एक घर के सभी लोगों ने इस लड़की का, देखिए एक घर के, अभी उसके हो सकते हैं वो चाचा हो, कोई उसका मामा हो, कोई भाई है, ऐसे इन्होंने, या उसका मुश्ताक का भी बाप हो, पता नहीं क्या है। 14 महीना मूंखे कोठे में कमरे में पूरी रखी तॾहिं मूंखे हींअर भुल मिलियो तॾहिं भॼे माइटनि में खुशी माइटनि में आई आहे। जी खत्म। ये बोल रही है कि 14 महीने उसको कैद करके रखा गया था, 14 महीने तक एक ही कमरे में, उसको बाहर जाने नहीं दिया है और लगातार उसका रेप हुआ है। और मौका मिलते ही वो भाग के अपने माँ के घर पे आई है, वो अपनी मर्जी से आई है। ये इसका कन्फेशन है। और आगे देखते हैं। जी कौन खणी आई? मुझे सिर संदो खणी आई, माइटन में भाॼी आई खुशी में तॾहिं हाणे न ॾींहं जो बम्बरा कोन था हलण ॾेई, राति जो पुलिस कोन था वेहण ॾे। तोखे माइट तोखे ज़ोरी पुलिस के बारे में क्या बताती है अभी हम? ये पुलिस उसके पीछे पड़ी है। ये बोल रही है कि मैं उसके घर से कुछ नहीं लेके आई, कि उसके ऊपर कोई चोरी का इल्जाम लगाए कि ये कोई चोरी करके गई है, वैसा कुछ भी नहीं है। वो उसके माँ के घर पे। अब ये रात के समय का वीडियो है, ये शायद 10 तारीख का ही है। तो और नाउ आई बिलीव, मतलब बच्ची को बचाने की जगह अब जो ये भाग के आई है तो उन लोगों ने इस पे ही आरोप लगाया है, नाउ पुलिस को इसके पीछे लगा दिया है। जी नाउ शी माइट बी इन सम अननोन प्लेस, क्योंकि अगर उसने लोकेशन उसका शेयर कर दिया कि मैं
फलाने जगह पे, तो उसको पुलिस उठा के लेके जाएगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी कंप्लेन किया होगा पुलिस में कि ये चोरी करके भाग गई या जो भी है वो चली गई है, उसको आप मिसिंग है। बोला हो कि भाई इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब ये मुसलमान बन गई है तो इसको रहना पड़ेगा अपने रेपिस्ट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक नॉर्मल इस्लाम कबूल कर लिया और शी इज नाउ डिनाउंसिंग द इस्लाम, कि अभी उसमें देखिए पॉसिबिलिटी ये है अभी इनके साइड से, लड़की के साइड से, उसके पापा हो या उसके कोई एडवोकेट हो या कोई भी सोशल एक्टिविस्ट हो, व्हाट दे विल ट्राई टू डू इज अंडर सेक्शन 164 और सीआरपीसी सब सेक्शन 1 के अंडर it authorize the magistrate to record the statement of a person or a confession. तो इसका जो confession अभी ये बोल रही है on video, she has to go to the magistrate court and she has to record her statement before the magistrate. अगर ये उसने statement दे दिया तो the magistrate can direct the police not to take any sort of action or to return her back to her husband, so called husband. पास में भी देखा है, एक वो महक कुमारी के केस में भी देखा था, उस बच्ची का भी, वो तो शायद 14 साल की थी और उसको भी अबडक्ट करा, रेप किया, समहाउ उसका मामला कोर्ट में गया एंड मिराकुलसली कोर्ट ने बोला कि इसको इसके पेरेंट्स के पास वापस कर दिया जाए। पर वहां पे जो मौलाना हैं, उन्होंने ये बोला था कि अब ये एक बार इस्लाम कबूल कर चुकी है तो बिल्कुल ये वापस रिवर्ट नहीं कर सकती और वो अपोस्टेट बन जाती है ना। और शरिया के अंदर तो आप मुर्ताद अगर डिक्लेयर हो गए, अपोस्टेट डिक्लेयर हो गए, मुर्तद की सजा मौत है। बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए इसका सर्टिफिकेट इज ऑन रिकॉर्ड। इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी जो इन्फ्लुएंशियल लोग है, गुलजार खलील, पीरजान आगा जान सरहंदी, ठीक है, सरहंदी, ये बरचुंडी और ये जो मियाँ मिट्ठू है ना, इनके ये सब चिट्टे बिट्टे, ये सब मतलब सगे संबंधी है, भाई होगा, दामाद है, ये हर एक ऐसे दरगाह वगैरह चलाते हैं। एंड दे आर आफ्टर ऑल दे आर कंट्रोल, उनका पूरा ये है कि दे मेक श्योर नोबडी टर्न्स बैक, दिस इज अ वन वे ट्रैफिक, देयर इज नो टर्निंग बैक। वंस यू आर अ मुस्लिम you cannot be a non-Muslim, its penalty is death. So there is no turning back. उसने इस्लाम को एम्ब्रेस किया। बख खिप्रो न्यूज जो है, रीजनल टीवी न्यूज चैनल ने भी चलाया, उसका वीडियो इज ऑन रिकॉर्ड। समारोह का डॉक्यूमेंट है कि शी इज कन्वर्टेड टू इस्लाम, दैट इज ऑन रिकॉर्ड, हर स्टेटमेंट इज ऑन रिकॉर्ड। नाउ इफ शी कन्फेस दैट, अगर ये भी कन्फेस करती है कि भाई मुझे जबरदस्ती किडनैप करके, हथियार की जोर पे जिना करके, डेथ थ्रेट देकर उसको इस्लाम कबूल करवाया है, फॉरगेट अबाउट द मैरिज इज अ डिफरेंट इश्यू नाउ। अगर ये चीज हुई है तो इस्लामिक आइडियोलॉजी के ये जो काउंसिल है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, they are very strong in this thing, they make sure these things doesn't happen, कि वो फिर से वो हिंदू बन जाए, वो अपनी माँ के घर पे चली जाए, because see objective is very clear। तो बॉटम लाइन ये है कि अभी भी ये सेक्स स्लेव बना के रखना है। हाँ, अभी भी कोई सेक्स स्लेव is there, yeah, they abduct for sexual exploitation। और इसको abduction को और रेप को और जो भी डेथ थ्रेट दिया जो भी है, वो टू न्यूट्रलाइज और चीजों को, दे कैन नॉट ब्रिंग टू द रिकॉर्ड दैट दे हैव डन अ क्राइम। और ये आपने बात सही बोली, क्योंकि मुझे याद आता है कि नजम सेठी जो एक सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी एक टीवी डिस्कशन में ये बात बोली थी कि ऐसे केसेस में 90% ऑफ दीज गर्ल्स, they either end up becoming prostitutes after a few years, बिल्कुल, or they end up dead, बिल्कुल। right? So this is absolutely, आपने सही word use किया है, sex slavery है, it is not even की forced conversion और marriage तो एक sham होती है। हमने देख लिया इस केस में कि किस तरह से एक पूरा खानदान उस बच्ची का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था।
और सबसे शॉकिंग बात यह है कि अभी तक वो जो छोटी बच्ची है रेखा, जो इसकी बहन है, उसका जी। कोई अता पता नहीं अभी तक। उसका कोई पता ठिकाना ना, कोई अभी कुछ मीडिया पे चल रहा है या सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसका कोई पता ही नहीं है कहाँ पर वो लड़की है। तो ऐसे कितने केसेस हैं कि जो अभी अब तो ये देखिए, कुछ केसेस हैं हर महीने जो हमें पता लगते हैं, और कितने नहीं जी। पता लगते उसका तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए एक सिग्निफिकेंट मैंने सर्टिफिकेट नंबर्स को ट्रैक करना अभी शुरू किया है, तो सिग्निफिकेंट है वो चीजें कि कितने नंबर से, अगर वो साल में अगर 450-500 कन्वर्ट करता है एक पर्टिकुलर दरगाह, तो ये सारे कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स है। तो अगर मुझे कुछ 60-65 रिकॉर्ड सिर्फ मेरे पास है, तो उसका मतलब ये है कि बहुत सारे मिसिंग है, इट इज नॉट ऑन रिकॉर्ड। कोई माँ बाप ही नहीं आते हैं आगे चलकर, कोई मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है, इवन रीजनल मीडिया जो वो भी नहीं कर रहा है, ना टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक है, ना प्रिंट मीडिया है, ना इनके सोशल एक्टिविस्ट है, उनके ध्यान में नजर में ये आता है। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान से तो उम्मीद रखना कि वहाँ की सिविल सोसाइटी में कुछ लोग अगर चाहेंगे भी ये चीज़ों को उठाना, तो उनका जो सिस्टम है आईएसआई का की जो फाशिस्ट टेंडेंसीज हैं, आई थिंक नोबडी इज सेफ देयर। ना आईएसआई छोड़ दीजिए, शरिया की बात कीजिए। आईएसआई इज बेस्ड ऑन व्हाट? आईएसआई मुल्ला कॉम्प्लेक्स, दे आर द वंस हु एक्चुअली कंट्रोल द स्ट्रिंग ऑफ पावर। बट यस, एटलीस्ट भारत में भी हम होप करते हैं कि ऐसे केसेस को लोग उठाएं, उनके बारे में एटलीस्ट डिस्कस करें। हमारे भी आप देखेंगे कोई पार्लियामेंटेरियन, हमारे कोई एमएलए, ऐसे केसेस जो रोजाना हमें दिखाई देते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत में भी। तो जब तक इनकी हम चर्चा नहीं करेंगे, इनके बारे में लोग इनको याद नहीं करेंगे, तब तक प्रेशर नहीं बनने वाला है पाकिस्तान पे इन चीजों को चेंज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। सो वी विल कंक्लूड द डिस्कशन। जी, मैं तो आगे चल के एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक खानदान नहीं है, पूरा गांव रेप करता है लड़कियों का। ये तो अभी जस्ट 14 महीने हुए उसको, इसको कहाँ नहीं बेचेंगे, दरगाह में ले जाएंगे, कहीं भी। इट्स अ वेरी हिडन प्लेस, वी कैन से very good place to hide and to do all such kind of activities. Absolutely. चलिए, थैंक यू जुड़ने के लिए हमारे साथ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।